मेरा नाम दिव्या है। जब मेरी शादी की उम्र हो गई तो मेरे लिए कोई रिश्ता ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने मोहल्ले के बहुत से लड़कों से दोस्ती कर रखी थी और मैं मोहल्ले में बदनाम हो गई थी। फिर मैं भी शादी किसी बहुत अमीर और खूबसूरत आदमी से करना चाहती थी, इसलिए लोगों को रिजेक्ट करती रही और धीरे-धीरे मेरी शादी की उम्र निकलने लगी। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि जो भी मिले उससे शादी कर लो। उन्होंने मेरे लिए एक ऐसे आदमी का रिश्ता ढूँढा जो पहले से ही शादीशुदा था। लेकिन उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी, पर उसकी एक बेटी ज़रूर थी। मैंने कहा, अब मैं क्या उसकी बेटी को सँभालने का काम करूँगी? तो मेरी माँ ने समझाया, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है किसी और की बेटी को सँभालने की? उसका कुछ न कुछ कर लेंगे। लेकिन यह आदमी बड़ा सीधा-साधा है। सारी ज़िंदगी इसने विदेश में गुज़ारी है। इसके पास विदेशी कमाई है, लाखों रुपए कमाता है, तुझे भी अपने साथ ले जाएगा। तू शादी के लिए मान जा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी शादी के लिए मान गई। शादी के बाद मैं अपने पति के साथ विदेश चली गई। धीरे-धीरे मैंने देखा कि मेरे पति की बेटी रिया बहुत ही अजीब लड़की है। वो हमेशा अकेले रहना पसंद करती थी, कभी किसी से बात नहीं करती थी और अजीब-गरीब हरकतें करती थी। रात में अक्सर उसकी चीखें सुनाई देती थी। एक दिन रिया गायब हो गई। मैंने पूरे घर में उसे ढूँढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। मैंने पुलिस को भी बुलाया, लेकिन रिया का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे-धीरे मेरे पति का व्यवहार भी बदलने लगा। वो चिड़चिड़े रहने लगे और मुझ पर अकारण गुस्सा होने लगे। उन्होंने मुझे रिया के बारे में सच बताने से भी इनकार कर दिया। मुझे शक होने लगा कि रिया के गायब होने के पीछे मेरे पति का ही हाथ है। मैंने उन्हें धमकाया कि अगर उन्होंने मुझे सच नहीं बताया तो मैं पुलिस में जाऊँगी। डर के मारे मेरे पति ने सच कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि रिया उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि उनकी प्रेमिका थी। रिया पागल थी और उसने आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था और एक पागल महिला के साथ रहकर उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। मैंने तुरंत अपने वकील को बुलाया और पति से तलाक ले लिया। मैं वापस भारत लौट आई और अपनी पुरानी ज़िंदगी जीने लगी। लेकिन रिया की यादें मुझे आज भी परेशान करती हैं। कभी-कभी मुझे रात में उसकी चीखें सुनाई देती हैं। भारत लौटने के बाद भी रिया की यादें दिव्या को सताती रहीं। रात में उसकी चीखें सुनकर दिव्या की नींद हराम हो जाती थी। एक दिन दिव्या ने फैसला किया कि वो रिया की सच का पता लगा कर ही रहेगी। उसने रिया के बारे में और जानना शुरू किया। उसने रिया के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया। धीरे-धीरे उसे पता चला कि रिया पागल नहीं थी, बल्कि वो एक कुशल कलाकार थी। रिया के एक दोस्त ने दिव्या को बताया कि रिया को किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी थी। रिया उस धमकी से बहुत डरी हुई थी और उसने अपने दोस्त को बताया था कि वो डर के मारे कहीं भागने वाली है। यह सुनकर दिव्या के मन में शक और गहरा हो गया। उसे लगा कि रिया की हत्या हुई है और उसके पति ने ही उसे मारा है। दिव्या ने अपने पति के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को भी काम पर रखा। डिटेक्टिव की जांच में पता चला कि दिव्या के पति ने रिया के गायब होने वाली रात एक अज्ञात व्यक्ति को फ़ोन किया था। इस सबूत के साथ दिव्या पुलिस के पास गई और अपने पति के खिलाफ रिया की हत्या का मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने जांच शुरू की और दिव्या के पति को गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए दिव्या के पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने रिया को मार दिया था, क्योंकि वो उससे ज़्यादा पैसा चाहती थी। रिया की हत्या का सच सामने आने के बाद दिव्या को राहत मिली। उसने रिया की आत्मा को शांति देने के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। लेकिन दिव्या के मन में एक सवाल अभी भी बना हुआ था, रिया को किसने धमकी दी थी और वो क्यों भागना चाहती थी? यह सवाल दिव्या के मन में हमेशा के लिए रह गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।